आज हम बात करेंगे उन शेरनियों की, वीरांगनाओं की जो गुजरी, जिन्होंने इतिहास रचे हैं। जैसे सहारनपुर जिले के रहने वाले राम प्यारी गुजरी ने 40,000 महिलाओं को सेना में लेकर के 1339 ईस्वी में तैमूर लंग पे टूट पड़ी और इस तरह का हमला किया कि उसे जान बचाने के लिए अपने देश जाना पड़ा, जहां उसका इलाज हुआ। उसके बाद में वो यहाँ आया। उसके बाद में एक महापंचायत का तय हुई कि एक महापंचायत होगी और उस महापंचायत का जो निर्णय हुआ उसमें उसकी जिम्मेदारी क्या नाम है अपने उनको दी गई थी, योगराज जी को दी गई थी। और जो महिलाओं को चुना गया उनकी भी 30,000 की सेना थी, उनकी जिम्मेदारी राम प्यारी गुजरी को दी गई थी। राम प्यारी गुजरी की कई किताबों में है, जैसे लेखिका मनोषी सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा है, फैशन शाइन की किताब है, उसमें काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा है, उसे पढ़ कर देखो। बहुत शेरनी के बहुत ही इतिहास रहे हैं। दूसरी बात हम करें अब इसी तरह से हमारे धौड़ा गुजरी जब गदर चल रहा था 47 का, तो कुछ बुजुर्गों को दबा लिया गया था और वो बुजुर्ग जब दब गए थे तो धौड़ा गुजरी पनघट के कुएं पे पानी भर रही थी और वहां से उसने देख के एक बुजुर्ग से बल्लम हाथ से ले करके और उन हत्यारों पे टूट पड़ी जो बुजुर्गों को मार रहे थे। उसके बाद में कहते हैं कि अंधे की माँ की राम उड़ाए, एक बिजार उधर से आया और बिजार उसके साथ उन अन्यायों को मारने लगा। ये थी धौड़ा गुजरी की कहानी। इसी तरह हमारी और बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे धौड़ा गुजरी हुई, ये हुई। और मृग नैनी एक छोटे से राई गांव के किसान परिवार की थी। शेर जैसे जानवरों को शिकार करने में मिनटों में कर दिया करती थी, राम प्यारी गुजरी थी। पन्नाधाय ने अपने बेटे को बलि चढ़ा दी, लेकिन उदय को बचा लिया था। ये इतिहास रखता था माँ पन्नाधाय ने। इसी तरह माँ राधे माँ चेची गोत्र से थी। राधे माँ का तो कहना है क्या, वो तो हमारी साक्षात देवी थी। इसी तरह से बहुत सारे हुए हमारे इतिहास रचे हैं गुजरियों ने। जैसे इस तरह के गुजरी शेरनी रही थी कि देश में उनकी कोई कमी नहीं वीरांगनाओं की। इस तरह के गुजर परिवार में ऐसे शेरनियों को हम बार बार सलूट करते हैं। जब धौड़ा गुजरी ने ये इतिहास रचा तो गृह मंत्री ने उसके घर जाकर के उसे 1,000 का इनाम भी दिया था। ये मैं भूल गया, ये धौड़ा गुजरी के रिकॉर्ड में है इस तरह की बातें। तो ये थी हमारी गुजरी शेरनियों की गाथा।